शक गहराता जा रहा है। शक, क्योंकि आपने भी तीनों का नाम नहीं लिया। नहीं, मैं शिवराज उत्तर सिंह दे दूं, मेरे चौहान, लिए मैं उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन उनकी वसुंधरा बात का, हाँ, राजेश सिंधिया। मैं आपको सर, कभी बता मेरा सवाल भी सुन लीजिए, आपस में ही आप लोग भिड़ते रहते आपका हैं। सवाल मुझे याद है, मैं गजनी थोड़ी ना हूं राहुल कहाँ गांधी की तरह जवाब की दिया? यहाँ पे रमण सिंह। ब्लैकआउट हो जाएगा, नहीं, मुझे याद है। तो जवाब तो दीजिए। मैं दे रहा हूँ। हाँ, देखिए, आपकी बात को मैं समझ गया, अब मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, हमारा ये आपकी हमेशा मजबूरी हम भी समझेंगे, बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और समझदार व्यक्ति तुरंत समझ जाते हैं, जैसे जनता समझ जाती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात बता दूं, हमारा जो दल है ये बड़ा अनुशासित दल है। आप याद करिए, गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री बदल दिए गए। क्या ये सत्य नहीं है? और उसके बाद भी किसी ने ये नहीं कहा, अरे मुझे पद चाहिए, मैं तो पैदा ही हुआ था कुर्सी पे बैठने के लिए, जैसे वो चांदी के चम्मच वाले कहते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं जनता के लिए, और जीत के आएंगे, कमल खिलेगा, सीटें हमारी आएंगी बहुमत की, उसके बाद तय हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे आप ये बताइए, इनको दर्द क्यों हो रहा है? अपनी तरफ तो देखिए, हमारी चिंता ये कर रहे हैं कि इनका चेहरा कौन। अरे ना तुम्हारे पास चेहरा, ना विचारधारा, और जो छत्तीसगढ़ में कहता हो कि जितने माओवादी हैं, जितने माओइस्ट हैं, सब क्रांतिकारी हैं, ये छत्तीसगढ़ का हाल है इनका। अब मैं पूछूंगा नहीं, आप अपनी नीति बताइए ना, आपको हमारी क्या चिंता है, आप अपनी बात करिए। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए, फिर आप लोगों के पास जाना है, छोटा सा। लेकिन सुनिए, उनका तो ठीक है कि ऊपर से डिसीजन आएगा, उनको पता है कि कौन सीएम बनेगा। आप तो डबल प्रॉमिस किए घूमते हैं सबको। वहाँ सचिन पायलट भी उम्मीद से रहते हैं, गहलोत जी को बना देते हैं, पायलट जी के 5 साल बाद गुजरात से शुरू करता हूँ। गुजरात और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गए उधर, क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते थे। क्यों भाग गए वो तो पूरा देश जानता है, किसको क्या लालच था, और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हालत है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं पर बैग लेके चलते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नेताओं के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। खैर, वो उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है, उन्होंने पार्टी के साथ जो किया वो पार्टी देखेगी। 51% केस पेंडिंग थे 2018 में राजस्थान में, रेप के और महिलाओं के। आज 10% केस पेंडिंग है राजस्थान के अंदर। आज वहां पर कोई भी बच्ची जाकर FIR लिखवाना चाहती है थाने में, कंपलसरी है, उसकी वजह से आंकड़े बढ़े हैं। 16,432 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया गया, ऋण दिया गया। ये किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ। 500 रुपए में सिलेंडर अगर किसी राज्य में मिलता है तो उसका नाम राजस्थान है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा अगर कहीं पर किसी राज्य में मिलता है, और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कहीं पर मिलता है, और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो उसका नाम राजस्थान है। वापस आता हूं, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। हरियाणा स्टेट आज से 10 साल पहले हमारे शासन में था, 4.6% बेरोजगारी दर थी। इन्होंने 26 तो बता दिया राजस्थान का, वो 36 से घटकर 26 हुआ, लेकिन वो 4.6 से बढ़कर और 28.6% हो गया राजस्थान और हरियाणा, वो इनको दिखाई नहीं देता। हरियाणा आज नंबर 1 है, जो नंबर 1 रोजगार के मामले में था, लेकिन इनको शायद वो हरियाणा दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है, मंत्रियों को केंद्र के मंत्रियों को इनको उतारना पड़ रहा है। MLAs के टिकट ये काट रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा ये नहीं बता पा रहे। सिटिंग जो 18 साढ़े 18 साल से मुख्यमंत्री है उसको हटा ये रहे। घबराहट, पूरी तरह से डर इनके चेहरे पर नजर आ रहा है, और वो डर है इंडिया का। वो डर है जिनका मजाक उड़ाते हैं 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का, कि हिंदुस्तान जुड़ रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, और मोदी जी के झूठे वायदे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। बहुत हुआ भ्रष्टाचार पर वार अब की बार उनकी सरकार। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक भी केस 2014 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी ने दर्ज किया हो, और उस मोदी जी के दर्ज किए हुए केस के ऊपर एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो, तो मेरे साथी बताकर जाएं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी से, आप केवल ये समझ, मुझे भी मौका दे। 2022 में बच्चों की भी बारी, 2022 में सब सुरक्षित हो जाएंगे। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। अरे घट गई किसान की आमदनी। 2022 में सबके सर पे छत आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद तमाम झूठ, रोज नए गोल पोस्ट। क्या कर्नाटक की हार, हिमाचल की हार ने मजबूर किया बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने का? वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से डर के ये सब कुछ कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं। जहां तक हमने स्टडी किया बीजेपी को, हर हार से सबक लेते हैं, और इसमें कहने में कोई कोताही नहीं है कि कर्नाटक में हारे हैं। वोट परसेंटेज इनका मेंटेन रहा, लेकिन सीटें नहीं आई।
लेकिन उन हार से सबक लेते हुए एक मैसेज दिया इन्होंने, जो मिनिस्टर है उनको उतारा है। तो इनको दुख इस बात का है कि बारे आपने इतने हैवी वेट क्यों उतार दिए। अरे भाई, राजनीतिक रण है, उसमें हमको रण जीतना है, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप कौन होती है उसमें दखलंदाजी करने वाले। नंबर 1, राजस्थान की बात इन्होंने करी। राजस्थान में महिला का जो क्राइम है वो नंबर 1 पे है। मैं अभी वही देख रहा था कि वो कागज मेरे पास है, मतलब जुलाई में 7 माइनर बच्चियों से रेप हुए, जून में 3 हुए। ये सब लिखे हुए हैं, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बरौली, जोधपुर, ये सारा है। लाल डायरी अभी तो खुली नहीं है, वो भी किसी दिन खुलेगी। मतलब किस चीज के बूते ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम दोबारा से जीत के आ जाएंगे। स्ट्रेटेजी देख रहे हैं इनकी। और बुरा मत मानिएगा, देश का मतलब राज्य भी होता है। देश का मतलब है। आप कौन सी पार्टी से हैं? अपनी पार्टी की का नाम जरूरत तो नहीं ले लिया है। करो भाई। पार्टी की जरूरत नहीं मोदीनामा है। पढ़ते पढ़ते अपनी अजय पार्टी आलोक भूल जी, गए लोग। पार्टी की जरूरत नहीं है। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इससे नहीं होगा। मिर्ची आग लगी हुई हैंडल है। करने से कुछ होता नहीं है। अपनी पार्टी आपको भूल अपनी गए, आप रणनीति जोधपुर बनानी बची पड़ेगी। नहीं। अपने देखिए, 5 में से 4 MP अरे मोदी साहब भाई, उड़ा के ले गए और मोदी जी बात पड़ वाह, गई। वाह, वाह। गजब है भाई। Institution लाओ, आग सुन लगाइए। सुन नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। अरे एक बात सुनिए वाजपेयी जी, ये राजस्थान वर्सेस ये इनके स्टेट्स चलता रहेगा। हम कुछ एक और सेकंड, आप इंडिया वालों से पूछते हैं ना कि दूल्हा कौन है, दूल्हा बताओ। चलो पूछ लो। तो राजस्थान में पूछ रहे हैं कि सीएम पेस कौन है, बताओ। देखिए, मैं उसी का जवाब दे रहा था। मैंने कहा देश के अंदर राज भी आते हैं और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम चलेगा। इसमें हमें कहने में कोई कोताही बिल्कुल नहीं ज्यादा है, चुनाव हार कोई गए। जरूरत नहीं। दिल्ली लेकिन एक 3 बार संदेश हारा और है। मोदी जी के अरे आने यार, के क्या बाद। कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे क्या कर रहे हो। हम इसमें से संदेश किया गया है कि डिसिप्लिन होना चाहिए पार्टी में। एमपीओ को कहा लड़िए लड़ेंगे, मिनिस्टरों का लड़िए लड़ेंगे। ये कहाँ है, कहाँ किसमें नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे सर। लड़की सबकी लड़के फाइलें जो बनी रखी है, एमपी का लड़ेंगे नहीं क्षेत्र तो होता कहाँ है जाएंगे? वो 6 गुना ज्यादा होता है विधानसभा से। उसकी पकड़ 6 गुना ज्यादा होती है। ये तो इनको मालूम होगा। लेकिन इनके यहाँ अगर ऐसा किया जाए तो बस में भर के गुड़गांव में आके ठहरेंगे, वो भूले नहीं है। और फिर उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा भी चलेगा। वो भी रिजॉर्ट नहीं वर्ड भूले। बोलना एकदम मना है। आलोक जी बुरा मान जाते हैं। और उनके बुरा मानने दीजिए, उनके बुरा मानने से क्या होगा? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू किसने की थी? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो घनश्याम कर्नाटक जी। में बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से की थी। अच्छा, झूठ भी घनश्याम बोले जी, जा रहे हैं, ठीक झूठ है, भी बोले घनश्याम जा जी, रहे हैं। इंडिया गठबंधन का डर है या फिर क्योंकि इन राज्यों में ना समाजवादी पार्टी का, आपके भी कुछ तो वहां विधायक लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन बहुत स्टेक्स नहीं है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी है, ऐसे ही बीजेपी चुनाव लड़ती है, आपको उसको अपने सियासी रणनीति से कॉम्बैट करना होगा, बोलने से नहीं होगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। नमस्कार यहाँ पे दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को। कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। आज यहाँ पर करीब 200 लोग बैठे हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट या एक हफ्ते पहले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में जो 25 साल के पढ़े लिखे युवा युवतियां हैं, आप जैसे लोग, इसमें से लगभग 50% बेरोजगार हैं या नहीं है? ये कहते हैं कि आप जैसे लोगों को इन्होंने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, यानी कि आप में से हर एक के परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं। आप हाथ खड़ा कीजिए, इनमें से एक भी व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है कि नहीं? सोचिए, ये कहते हैं कि हर देश के हर परिवार में 2 मुद्रा लोन मिले हैं, यहां 200 लोग हैं, एक को नहीं मिला। ये घोटाला है कि नहीं है? ये जो कहा कि वर्तमान काल में ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे, उसे अनंत काल में कह दिया। वो 2029 में होगा, 2034 में होगा। ये घोटाला है कि नहीं है? जब ये कहते हैं, जब इनके साथ ये खड़े हैं एनडीए के घटक दल, कर रहे हैं और ताली इधर बजा देते हैं। एनडीए के घटक दल ये है, इनकी अपनी पार्टी। ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए, एनडीए है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। 2 टुकड़े हैं इन्हीं की अपनी पार्टी के, ठीक है। उसके बाद टुकड़ा आता है एनसीपी से, उसके बाद टुकड़ा आता है शिवसेना से। एक प्रमुख दल था उनके साथ जो एआईडीएमके का, छूट गया। हर पार्टी को तोड़ तोड़ के एक शिंदे जी को अपनी तरफ कर लिया है, वो कह रहे हैं। एक सेकंड, अगर दोनों टुकड़े इनके पास है तो क्या नुकसान है उसमें? एक सेकंड, एक बार बताइए ना, तो क्या नुकसान है? टुकड़ा भी अजित पवार का इनके टुकड़ा पास है, तो शरद नहीं पवार, है शरद पवार का टुकड़ा इनकी तरफ छोड़ दिया है। देखिए, देखिए ये इनकी पार्टी को किसी टुकड़ों और में राजनीति होगी अंजुला जी, क्या हो रही है? अरे सरकारें चल रही है साहब टुकड़ों पे। होगी, जनता को मुद्दों से ठीक है, मतलब अभी पूरी अभी करने बताया। दीजिए, पूरी करने नहीं, दीजिए। सोचिए कि कितनी व्यवस्था है। इनकी पार्टी एक ही परिवार की पार्टी, उसको 2 टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी ने किया।
बोले वो और जिसकी ये खुद कह की रहे हैं पार्टी कि परिवार की टूट गई। खुश नसीब सर, आपकी भी परिवार टूट गई। आपने बात कही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 अब क्या करें, चचा को भी सीएम बनना है, भतीजे को भी सीएम बनना है, सब जगह तो यही हाल। आपको भी सीएम बने, जब जागीर बने, देखिए ये बात जब राजनीतिक पार्टी परिवार की जागीर बने तो यही होता है। कुतर्क है ये, कुतर्क मुझे ये कुतर्क नहीं है। अरे मुझे अपनी बात शिवपाल यादव कुतर्क है, मेरी बात अच्छा। ये वर्तमान की बात करें ना, कुतर्क मत कीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ पर इन्होंने फैमिली लिमिटेड, समाजवादी पार्टी, प्लीज, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 2 रुपए इन्होंने गंगानगर में पेट्रोल का वैट कम नहीं किया। यहाँ पर कहते हैं कि 2015-16 में सिलेंडर के दाम थे 500 और 600 रुपए, आज 1200 है। ये घोटाला है कि नहीं? उत्तर दे दो जरा। जो इन्होंने कहा कि 30 थोड़े बच्चों के 30 सवाल रुपए में में पेट्रोल आएगा, लेकिन वो 2 100 लोग रुपए हैं, से तो 100 रुपए उत्तर से तो दे ऊपर हो गया। ये घोटाला है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात, ब्रजभूषण, यहां पे बताइए, ब्रजभूषण ने गुनाह किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए। उसको बचाना घोटाला है कि नहीं है? ये बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बचाना घोटाला है कि नहीं है? घोटाला नहीं है। बाबू बजरंगी जैसे व्यक्ति को, जो खूंखार है, जिसने वह वैश्यनम काम किया जो हम आप सोच नहीं कर सकते, उसको बचाना घोटाला है कि नहीं है? क्या ऐसी सरकार चुनी जाए जहां पर प्रधानमंत्री की बात का कोई वजन नहीं, 2 करोड़ रोजगार, कोई काला धन आएगा कि नहीं? अडानी का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, सब कोई उसको बचा रहा है, कहीं कहीं सरकारें खरीद रही है। एक राज्य ऐसा बताइए जहां पर इन्होंने सरकार खरीदने की कोशिश। संजीव जी, लेकिन आपकी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी और बिल्किस बानो का नाम आपकी जुबान पर नहीं आया। नैतिकता की बात अपनी जगह रहती है, और इनकी पार्टी में भी गिने चुने नेताओं ने बिल्किस बानो का नाम लिया था। तो नैतिकता की धुरी पर आप लोग एक साथ तो हैं कि हमें साथ लड़ना है, लेकिन नैतिकता की दूरी आती है, सब पीछे हट जाते हैं। क्योंकि आप चुनावी पॉलिटिक्स को क्या बेहतर समझते हैं। आपको पता था बिल्किस बानो का नाम लेंगे तो हिंदू जो बहुसंख्यक है उसको आप एलियनेट कर देंगे, दूर कर देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अभी घनश्याम जी ने बहुत अच्छी शुरुआत करी कि वास्तव में बात मुद्दे की होनी चाहिए। आज चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का हालात हो, चाहे स्वास्थ्य हालात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो, अभी 2 करोड़ नौकरी की बात प्रधानमंत्री कहते थे। 2015 में 43 करोड़ लोगों की नौकरी थी, आज 41 करोड़ लोगों की नौकरी है। 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से अगर आप जोड़ दीजिए तो 20 करोड़ नौकरी जुड़ना चाहिए था, 63 करोड़ होना चाहिए था। आज आंकड़ा यह कहता है कि इन नौजवानों को जोड़ दीजिए, देश में 90 करोड़ नौजवान नौकरी की तलाश में हैं। 45 करोड़ लोगों ने नौकरी का उम्मीद छोड़ दिया, नौकरी खोजना छोड़ दिया। हालात ने 2014 में बड़े बड़े नारे थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? बहुत हुआ भ्रष्टाचार का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? तो मेरा ये मानना है कि आज मुद्दों की बात होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं और नैतिकता की बात करते हैं, देखिए एक बात समझिए, ये अलग अलग पार्टियां इसलिए बनी कि वैचारिक तौर पर हम असहमत थे, लेकिन वैचारिक तौर पर असहमत होने के बावजूद आज हम इकट्ठा क्यों हैं? आज हम इकट्ठा इसलिए हैं कि 5 साल, आपने ही कहा ना कि इनकी पार्टी को 2 पार्ट में तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, 14 से आपने सरकार बना ली। आपने महाराष्ट्र में 14 सरकार बना ली, सरकार को तोड़ दिया। तो अब जब मोदी जी कहते थे कि टीम इंडिया का मतलब क्या था? कि जिस प्रदेश की सरकार, जनता ने जिसको चुना, उसके साथ मिलकर के आप देश को आगे बढ़ाओ। 5 साल में आपने सभी जनता को अलग अलग प्रदेश में, अगर अलग पार्टी की सरकार बनी, अगर पिछली सरकार बनी, तो आपने उसको तोड़ करके, कमजोर करके देश को कमजोर करने की साजिश करी। तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि बात अगर संविधान की हो जाए, जनतंत्र की हो जाए, तो सबको मिलकर के इकट्ठा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है, ये जिम्मेदारी यहां बैठे नौजवानों की भी है। बिल्किस बानो पे क्या स्टैंड था, मुझे पता नहीं। आज भी कह रहा हूं, क्या कहा? हमेशा हमने कहा, क्या कहा? हम हमेशा हमने कहा पूरा कि चुनाव बिल्किस निकल गया बानो सर, कुछ नहीं बोला। जो क्या बात करते हैं, हमारे सभी नेताओं ने बोला और आज भी हम बोल रहे हैं। नाम बताइए कि किसने देखिए, बोला? मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे नाम बता कि दीजिए, मैं बात मान केवल एक बिल्किस बानो की नहीं है। जो उत्तराखंड में हुआ वो भी शर्मनाक था, जो मणिपुर में हुआ वो भी शर्मनाक था। महिलाओं के प्रति अत्याचार जो हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए और मुझे लगता है बदला भी लेना।